जो साधक साधक यहाँ पर ये कह के आते हैं कि हमें साधना के लिए श्री राम शरणम जाना है, मिलने के लिए जाना है, दीक्षा के लिए जाना है, दीक्षा के लिए किसी को साथ लेके आना है, इत्यादि इत्यादि। कुछ का तो हमारे पास प्रमाण होता है, लेकिन कोई कहे कि हमें साधना के लिए वहां पहुंचना है तो हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं। पूछते हैं तो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, यदि वे पूछते हैं तो गुस्सा करते हैं लोग कि हमें पूछा जा रहा है। हम उनकी ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। यदि यहाँ आके पता लगता है कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ठीक नहीं दी, गलत दी है, तो मैं समझता हूं कि वे स्वयं अपराधी हैं, कोई भी हो। झूठ बोल के तो उन्होंने यहां इजाजत ले ली, आए हुए तो किसी और काम के लिए हैं, लेकिन कहा कि हमें साधना करनी है। उदाहरण दिया, जैसे किसी को एयरपोर्ट पर किसी को रिसीव करना है या छोड़ना है, आए तो वे इस काम के लिए हैं, पर साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमें सुबह का सत्संग अटेंड करना है या मत्था टेकना है। कौन सी बात सच्ची होगी, आदमी क्या करे। साधक ईमानदार ना होगा, सामान्य व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो शायद परमात्मा इस बात को सहन कर लेता होगा, लेकिन साधक ईमानदार नहीं है तो परमात्मा के लिए भी ये बात सहन करनी और क्षमा करनी कितनी कठिन होती होगी। बड़े शर्म की बात है, एक साधक होके भी तो ईमानदार नहीं हो सका। मेहरबानी करके साधक जनों, जिन विचारों की यहां ड्यूटी लगी हुई है, डोंट पुट देम इनटू एन ऑकवर्ड पोजीशन। बच्चे हैं बेचारे, क्या करेंगे वह। आपका ऐसे लोगों का यहां आना सारे सिस्टम में हलचल पैदा कर देता है। मैं भी आंखें ऊपर उठाने योग्य नहीं रहता। आशा है कि ये आपकी सुविधा के लिए साधकजनों ये सब कुछ किया हुआ है, और यदि आप ही ने हमें असुविधा में डाल दिया तो क्या लाभ होगा। परमात्मा के साथ, परमात्मा के घर के साथ बेईमानी करनी कैसे माफ करेगा परमात्मा आपको। पूर्ण आशा है आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अपनी ओर से साधक चुनो, जो यहाँ के प्रबंधकों ने नियम बनाए हैं, बहुत सुंदर नियम बनाए हैं। अकेली महिला घर से चल पड़ी है, पीछे जगह है उनके रहने के लिए। कहाँ रखेंगे हम अकेली महिला को। चलने से पहले अकेली महिला को सोचना चाहिए। ये बात नियमों में लिखी हुई है, अकेली महिला मत आइएगा यहां पर। कैसी ऑकवर्ड पोजीशन में हमें डाल दिया जाता है। क्षमा करें, ये पुनः ये सब कुछ कहने की जरूरत थी, सो आपकी सेवा में अर्ज कर दी है। अर्जी कर सकते हैं, देवी सज्जनों, मानना ना मानना तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर मैं भी सोचता हूं जो करेगा सो भरेगा। जो करा है भरे बिना रह तो नहीं सकोगे आप, तो भरना ही पड़ेगा।
परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे साधुजनों, ताकि सही कर्म कर सकें। कर्म कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये निश्चय देवियों सज्जनों बुद्धि का है। अतएव परमेश्वर से सबके लिए यही प्रार्थना है, परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे ताकि हम सन्मार्ग पर रहें, इधर उधर भटक न जाए। कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में बारंबार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। आप सबके श्री चरणों पर अपना मस्तक रख के तो प्रणाम अर्ज करता हूं, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। दैनिक सत्संग में मेरी माता सज्जनों यहाँ रामायण जी का पाठ चल रहा है। कल तक हम यहाँ पहुंचे थे, प्रभु राम वनगमन की तैयारी में हैं। मां कैकेयी ने अपना हुक्म सुना दिया है। हुक्म सुनते ही किंतु परंतु का प्रश्न करना राम ने सीखा नहीं। अतएव सब कुछ जो मातेश्वरी ने हुक्म दिया उसे सहर्ष श्रीधार किया है। एक अति भारी चट्टान सिर पर पड़ी है, लेकिन प्रभु राम को झरीट तक नहीं लगी। ऐसा धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए, साधक होना चाहिए। कैसी अद्भुत सहनशीलता है, कहीं मन विचलित नहीं हुआ, अविचल है, बिल्कुल चट्टान की तरह। राजचिन्ह उतार दिए वहीं पर, मानो वहीं से तैयारी शुरू हो गई है। मुझे एक क्षण भी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। मां का हुक्म सिर माथे पर, पिता का हुक्म मां के माध्यम से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता पास ही बैठे हुए, कुछ इन्हें कुछ चेंज करना होता तो सर्वसमर्थ है, वह कर सकते थे। मानो दोनों की सहमति है। प्रभु राम श्रद्धार्य करते हैं, सीधे मां के महल में जाते हैं। अभी अपने महल में नहीं जहां सीता प्रतीक्षा कर रही है। मां कुशल्या को चरण वंदना करने के लिए, उनकी इजाजत लेने के लिए, उनको ये सूचना देने के लिए जाते हैं। मां तो प्रतीक्षा कर रही है, प्रातराश करवाऊंगी, नाश्ता करवाऊंगी, लेकिन वहां तो बात सब कुछ उलट पलट हो गई हुई है। अतएव प्रभु राम ने मां से कहा, मां मैं अब ये नाश्ता नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि जैसे हम सामान्य व्यक्ति करते हैं, मेरा मन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ कोई मामूली सी घटना घट जाती है तो हमारा एटीट्यूड किस प्रकार का होता है? आज भूख नहीं है, प्यास नहीं है, उसी घटना में हम खो जाते हैं। प्रभु राम ऐसे नहीं है। कहा, मां मध्यमा मां ने मुझे वन गमन की आज्ञा दी है। मैंने उसी वक्त से अपने आप को भीतरी भीतर वनवासी स्वीकार कर लिया है। अब मैं खाऊंगा तो जंगल का भोजन, जो जंगल में मिलता है, कंदमूल खाऊंगा मां, मैं ये राजसी भोजन नहीं।
लक्ष्मण क्रुद्ध होते हैं, उनको उपदेश देते हैं